मैं हूं आपके साथ में नरेश बिश्नोई। आज जालोर के सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल के जो तमाम किसान हैं वो लगातार विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सांकड़ में मौजूद है, यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों की क्या मांग है, इनसे बात करेंगे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये धरना है वो आयोजित हो रहा है। सर, किस तरह की आपकी मांगे हैं, क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग आपकी? मैं सौगरम चौधरी, जिला अध्यक्ष सांसौर। पिछले 2-3 साल से बिजली की भारी किसानों की समस्या चल रही थी। यहाँ बहुत भ्रष्टाचार पनप किया है। डीपी जल्दी पैसे लेते हैं, सामान चाहिए तो पैसे, और अब तो जिसके फ्लैट रेट चल रही है, कनेक्शन 40 साल रहे और उसके जबरदस्त मीटर लगा रहे हैं, और 10 गुना बिल, जिसका 1000 का बिल है उसका 10,000 का बिल। अब किसान की तो हालत ही खराब कर दी इन्होंने। न तो बिजली समय पे देते हैं, न सामान देते हैं, और 10 गुना बिल। कोई सुनने वाला नहीं, कहते हैं ये तो सरकार का नियम है। अरे कौन सा नियम है? ये तो इतनी हिट है तो सही, ये तो राजाशाही शासन था ना, वो भी इनसे अच्छा था। ये तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में भी इतनी मनमानी और इतनी तानाशाही अधिकारियों की, तो किसान क्या करेगा? तो हमने 2-3 साल से समस्याओं को लेकर हम सुन रहे थे, लेकिन अब तो किसान यहाँ पानी छिड़ गया, तो हम जाके आज धरना दिया हमने। किसान हमारे पास आए कि हमारी समस्या खूब बिलों की भारी है, हम बिल भर नहीं सकते, तो हमने एक दिन का धरना रखा आज। और आज आंदोलन अभी ज्ञापन दे रहे हैं हम। जबरदस्त मीटर किसी का लगाना नहीं है, और सही बिल सुधार दे ठीक है, नहीं तो हम 7 दिन के बाद और आमरण अनशन और ये बिजली बंद करेंगे, और पूरा विभाग बंद करेंगे, और किसान ये कभी सहन नहीं करेगा। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है बिजली की। आप भारतीय किसान संघ से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वरन आपकी एक विचारधारा भी है, जिस विचारधारा से आप हैं सरकार भी है। तो धरना देने से पहले क्या अधिकारियों से, नेताओं से इस संबंध में आपकी कोई वार्ता हुई है? वो ऐसा बोल रही है, उसके बाद में आपने धरना दिया है? हमारा से संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, हम सिर्फ किसानों की बात करते हैं। सरकार कोई भी आवे, हम तो हमारा आंदोलन हमेशा चलाते हैं, और हमारे हमेशा हमारी मांग रखते हैं। जब भी किसान की समस्या आती है तो हम तैयार रहते हैं। तो ये समस्या आई है तो हम तैयार हो गए। ये पिछले सरकार ने भी डीए खोल रहे थे, हमने विरोध किया था, और अभी बिल बढ़े तो हमने विरोध शुरू कर दिया। तो हमारी मांग है कि बिल नहीं बढ़ना चाहिए, न मीटर जबरदस्त लगना चाहिए, और जो बिल फ्लैट में आ रहा है वो फ्लैट में आना चाहिए। हमारी यही बात है। क्या कोई वार्ता हुई है आपकी? हमारे भारत एक्सिस साहब से हुई थी कि भाई ऊपर से आदेश है मीटर लगाना सबको। तो हमारा कहना एक मीटर नहीं लगना चाहिए, किसान के फ्लैट बनाना चाहिए। मीटर लगने से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो खुला इनके मीटर सब खराब है। मीटर घूमते हैं, सक्रिय टाइप, बिजली बंद हो तो भी मीटर घूमते हैं, और मीटर थोड़ा खराब होता है तो बिल दे देते हैं, और बिल भरना पड़ता है। मीटर से 100% नुकसान है किसान को, कोई फायदा नहीं है। फसल की आमदनी से ज्यादा बिल भरना पड़ रहा है। आमदनी लाख की और बिल आया 3 लाख का, तो कैसे भरेगा? वो संभव नहीं है। ठीक है, और भी किसान, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या है आपकी? लगातार आप धरना दे रहे हैं। हाँ साहब, तो मारवाड़ी बोलो। बिल्कुल बताइए। तो समस्या तो किसान जल में ना भेड़ी, समस्या जल में है। किसान तो जल में बाकी है, पर समस्या भेड़ी जल में है। पर सबसे ज्यादा समस्या हमें आ हुई है कि उन्हें तो कातिरो आवड़ो किसान गैर, उन्हें लाइट वाली बिल वाली लकड़ी कर ली भी, बिल टेक 10 गुणों। हमें 10 गुणों किसान आज भी तो खेत में धान उबो 10 गुणों नहीं बढ़ियो, तेरो कनेक्शन काट दा। हमें बा किसान का समस्या हुई 17 तारीख की हाथोर मीटिंग की में ना, एक किसान कई लोग आया के मार तो आ बात हुई जिंदा मारे सोगाराम जी बात की साहब ना साहब जवाब ढंग उदार तो मारे कातिरो कार्ड न हो, पर एक किसान ने गयो मारो तो कनेक्शन बेकार दई हो ना, या तो माने बढ़नो पड़ी या समाधान करो। तो मैं जो आपने भाई 25 तारीख की 11 है, जो थोड़े काम ने टाइम दे, थोड़े आप टाइम काटा, एक दिन हर वास्ते भेड़ा रहा जिंदा। आज साहब ने गयो, एक्शन साहब ने तो बुलाया कोई, पर ए जवाबदार इसका है, ए मान लेना तो हवड़ बात है। निना मैं तो हाथोर में जती अलम बैठा मारी मांग लेर उबा होया। अगर आज आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो भजनलाल सरकार को आप किस तरह चेताएंगे? भजनलाल सरकार ने तो चेता काया होया। अच्छा, बहुत सरकार भजनलाल तो कहनी और कथनी में फर्क है, कम फर्क है। वो तो गए हूँ किसान का बिल माफ करूँ, दिन की लाइट दो के बात करे कई अला बन आपके भाषण गई किसाना ने सूट करनी 150 रीडिंग अड़ो कहीं गयो है बराबर। तो मैंने आंकड़ा याद कोई नहीं। अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। अधिकारी कटअप इसमें घोटालो करे है, वो गवनी में भी में फर्क है, आ में फर्क कित है, वो फर्क है मानतो में आई तेवड़ है ये तालो काम ये तो वह। बिल्कुल बताइए, आप लगातार किसानों को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये अधिकारी है जो आपकी बात को मान लेंगे? इसमें ऐसा है साहब कि सरकार इनको जो आदेश देते हैं ना, उनकी ये पूरी रूप से पालना ही नहीं करते हैं। ये तो इस निगम में जब ये कुर्सी मिल जाती है ना, तो ये अपने बाप की बपोती समझते हैं अधिकारी और कर्मचारी। इसको बपोती न समझे
और ये अपनी सेवा समझे और किसानों को सही समय पर जो सरकार की नीतियां हैं उस पर जवाब दे। अगर उस पर सही जवाब दे और उन पर अमल करे तो इतनी बीमारी नहीं होती है। उसके बावजूद अगर बीमारी बढ़ती है तो हम सरकार को जगाएंगे, सरकार को कहेंगे कि ये आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। पर ये बीमारी स्थानीय है, इन ठेकेदारों की बीमारी, INGN की बीमारी, बाबू लोगों की बीमारी, CCA की बीमारी, ये सब लापरवाह है। बिल्कुल अपने आप को इसको बपोती समझ के रखा है। एक एपार्टी है जो यहाँ 15 आदमी लगे हुए हैं और 1-2 गाड़ी इनके पास में है, वो केवल मात्र उसमें नाम दर्ज है, मंथली 6 से 7 लाख का बिल उठाते हैं और एफआरटी काम नहीं करती। उसमें बंदरबांट होती है, ठेकेदार और IN एक्शन और ये ज्वाइंट होकर पैसे वो 6 से 7 लाख रुपए खा जाते हैं। जबकि फॉल्ट काटने के लिए किसान की लाइन खराब होने पर किसान को प्राइवेट आदमी से पैसे दे के काम करवाना पड़ता है और ये काम नहीं करते। इस प्रकार की ये व्यवस्था है ना, तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अब ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो इनका गेट बंद करेंगे। सरकार जो भी चाहे वो हमारे साथ कर सकती है, हम खुला चैलेंज है कि गेट बंद करेंगे और इनको अंदर बंद करे, टट्टी पैसा अंदर ही करेंगे। ये हमारी चुनौती है। 7 दिन के बाद नहीं व्यवस्था। हमारे साथ में निगम के IN भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये किसान बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतने संख्या में लोग बैठे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप बंदरबांट करते हैं, आप सरकार की जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? अब देखो, जब मेरी 24 जनवरी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद में ये जो FRT की किसान बता रहे हैं, इससे पहले भी मैं जालोर था और ये वास्तव में समस्या वहाँ पर भी थी। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो ठेकेदार है उसका जो भी डिस्कॉम से अनुबंध हो रखा है कि उसको 1 गाड़ी और 15 व्यक्ति लगाने हैं और इसमें ये अनुबंध है। और यहाँ पर भी जब से मैं आया हूँ उसके बावजूद मैं उसको ठेकेदार को मैंने सभी तरीके के ठेकेदारों को नोटिस दिया है, चाहे वो GSS पे लगा कर्मचारी लगाने वाला हो, चाहे FRT का ठेकेदार हो, कि आपको जो है पूरे व्यक्ति लगाने हैं, उसके बाद ही आपका अप्रैल से बिल वेरीफाई होगा। तो अगर आगे यहाँ इस तरीके की कोई भी मतलब ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी या वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो मैं उसके बिल वेरीफाई नहीं करूँगा। भाई ये मेरे स्तर की बात है। हाँ। पहले आपसे पहले जो भी रहा उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं रही, क्या आप ये मानते हैं? भाई ये उस समय पर क्या स्थिति थी वो तो उस समय का या तो आप लोगों ने कोई धरना दिया हो और आप लोगों को उन्होंने नाम नहीं बताया हो, वो व्यक्ति बता सकते हैं, क्योंकि उस समय 15 व्यक्ति उन्होंने लगा रखे थे नहीं लगा रखे थे, ये बात मैं नहीं कह सकता। अब ये किसान है जो ये मांग कर रहे हैं कि उनका बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, उनको ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, क्या ये नियम से हो रहा है या गैर नियम से हो रहा है? मीटर जो जहाँ किसानों ने जो बात मुझे समझाई है उसके आधार पे मेरा इतना समझ में आया है कि किसानों की ये मांग है कि इनके जो फ्लैट से जो पहले बिल आते थे अब ये कह रहे हैं कि वो हमारे मीटर हो जाएंगे और हमारे मीटर से बिल आएंगे। पर हमारे ऐसा कोई आदेश नहीं है अभी तक तो कि भाई उनके मीटर लगाए जाएंगे। जिनके पहले फ्लैट से आ रहे थे बिल उनके अभी भी फ्लैट से ही आए हैं, परंतु यह है कि नया सिस्टम अपडेट हुआ है, नई कंपनी से हमारा अनुबंध हुआ है, उसने दिसंबर के बाद में स्पॉट बिलिंग का सिस्टम शुरू किया है। अब किसानों को मौके पे जाकर ही उनके सामने बिल जारी किया जाएगा, घरेलू कनेक्शनों का भी मीटर बिल घर पे जाकर के जारी किया जाएगा। तो इस वजह से नए सिस्टम आने की वजह से कुछ किसानों के अगर बिलों में वृद्धि हुई है तो उनका जो है यही आदेश है कि उनका सुधार करके उनसे उतना ही बिल भरवाया जाएगा जो वो पूर्व में भरते आए। बिल्कुल, तो यह साफ तौर पर किसानों का है कि जो हमारी मांग है उस पर सरकार और जो निगम के अधिकारी हैं वो मंथन करें। साथ ही निगम के अधिकारियों ने ये कहा है कि हम इस पर विचार करके जो नियम से होगा किसानों के हित में हम काम करेंगे। नरेश कृष्ण, राजस्थान तक, जालोर।